डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, खो के तुझे जीने की आस न पाऊं, ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना कैसे मुझे तड़पाए, कैसे मुझे। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और मुझसे गाने की फरमाइश थी, मैंने कहा चले मैं गा लेती हूँ। ये गाना मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत गाते थे, बहुत गाते थे। और उनकी बाद भी हमारे पास एक कैसेट निकली हमारे घर में से मिली, जिसमें उनकी ये आवाज़ रिकॉर्ड थी। बहुत सुनी और बहुत शौक से गाते थे। सिर्फ यही 2 लाइनें, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, बचपन से सुनती आई हूँ मैं। और मुझे खुद भी बहुत पसंद है। जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं वैसे-वैसे आपको मायने समझ में आने लगते हैं जनाब। तो गाने की फ़रमाइश आप लोगों की तरफ से हुई थी कि मैडम कब गाना गाएँगी आप दोबारा, तो मैंने फ़रमाइश पूरी कर दी। आप लोग फ़रमाइशें करें, मैं ज़रूर पूरी करूँगी। टॉपिक्स भी आप लोग मुझे बताएँ कि इस पे रीडिंग कर दें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स हों। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, बहुत अरसे पहले मैंने शुरू की थी। मैंने कहा था कि मैं रोज़ाना रीडिंग करूँगी, लेकिन उसमें मुझे हुआ ये कि फिर रोज़ की मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, बीच में मेरी रीडिंग्स रुक जाती हैं, ये भी कोई मसला हो जाता है मेरे साथ। कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी में चलता रहता है, तो मैं रीडिंग रेगुलर अपलोड नहीं कर पाई। मैंने शुरू की थी दिल की बात के नाम से रीडिंग्स, ठीक है? तो वो मैं रेगुलर नहीं कर पाई। हालाँकि मैंने सोचा था कि मैं रोज़ आना करूँगी, लेकिन रोज़ आना किसी के भी दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे मैसेज रिसीव होते, और जब तक मुझे मैसेज रिसीव नहीं होते, मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, ओके? तो आज भी मैं काफ़ी अरसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्री रिकॉर्डेड होती हैं वीडियोज़ जो आप लोगों को मिलती रहती हैं, ठीक है? तो उसमें मैं अगर आप लोग कोई बात पूछते भी हैं तो मैं फ़ौरन जवाब नहीं दे पाती या फ़ौरन उसका मैं कर नहीं पाती, क्योंकि मेरी प्री रिकॉर्डेड होती हैं और मैं अब जाके यानी कि आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो ये आज ही आपको शायद हो सकता है कि अपलोड हो जाए। सोचा तो मैंने यही है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि आज अपलोड होती है या नहीं होती, पब्लिक होगी कि नहीं होगी, ये मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं किसी भी मामले में क्या कहते हैं, ऊपर वाले के किसी भी काम में मैं इंटरफेरेंस नहीं करती। मैं कहती हूँ जो जिस तरीके से उसने लिखा है उसी तरीके से हो जाएगा और हो जाने चाहिए। मेरा कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है? तो आज मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ दिल की बात। कोई ऐसी बात जो आप किसी से कहना चाहते थे, नहीं कह पाए, पता करते हैं कि क्या है। लव ऑरेकल से लूँगी, क्योंकि दिल की बात है, तो दिल के ऑरेकल्स होने चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए। देखते हैं क्या मैसेज मिल रहा है। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। हो सकता है आपके दिल की बात भी ना हो, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके दिल में वो बात थी और आपको पता ही नहीं था। जब आपको किसी ने कहा तो फिर आपको ख़्याल है कि अरे! ये तो मेरे दिल में भी था, मैं सोचा ही नहीं कभी मैंने। तो चलें जी, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर की दिल की बात क्या है आज की। टाइमलेस नहीं है ये, आप जब भी देखेंगे उस वक़्त ये आपके लिए है, ओके? लेकिन टाइमलेस ही हुआ फिर। मैं आज कर रही हूँ, आज की दिल की बात क्या है मेरे व्यूअर की। नहीं बताना चाह रहे, कार्ड्स नहीं आ रहे, ओके? आगे दिल की बात जो आप नहीं कर पाए। रिलीजन फैक्टर, अनरिक्वाइटेड लव, ओके? दिल की बात, आप मेरे ख़्याल से किसी से बेतहाशा अटैच हैं आजकल, और आप उनको बोल नहीं पा रहे कि आप, या तो आप बहुत मज़हबी हैं या सामने वाली पार्टी बेतहाशा मज़हबी है, ओके? वाइस वर्सा करके देख लीजिएगा आप लोग।
रिलीजन फैक्टर जो है वो आपके रिलेशन में अफेक्ट कर रहा है। ओके, दूसरा ये कि आपको जो भी आपके सामने पार्टी है या आप वाइस वर्सा आप कर लीजिएगा, मेल और फीमेल भी आप खुद ही कर लीजिएगा कि आप फीमेल हैं या मेल हैं जो भी रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये पर्सनैलिटी मज़हब से हट के कोई चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली नहीं है। ओके, बाज़ लोग अपने रिलीजन्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उस पे बहुत सख्ती से अमल पैरा होते हैं। अमल पैरा मतलब यानी कि उस पे प्रैक्टिस उनकी बहुत सख्त होती है। वो उनको मज़हब का इतना पता होता है कि किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और आपको उनके कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की वजह से ये लग रहा है कि शायद उनको इस मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं है। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत नॉलेजेबल है अपने रिलीजन पे, उनको बहुत कमांड हासिल है, बहुत उनको अपने मज़हब का पता है, अपने रिलीजन की जो बाउंड्रीज़ हैं उनका पता है, इसलिए वो उस बाउंड्री से, और कोई भी मज़हब हमें गलत चीज़ नहीं सिखाता। ओके, हर मज़हब में लव कनेक्शन है या पैसों का कोई कनेक्शन है, पैसों का लेन-देन है, किसी भी मज़हब में मैंने आज तक नहीं देखा कि उसने बेईमानी सिखाई हो। कोई भी मज़हब, दुनिया का कोई मज़हब बेईमानी, झूठ, फ़रेब नहीं सिखाता, धोखेबाज़ी नहीं सिखाता। ओके? तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो बेतहाशा मज़हबी है, और आपको इससे वाइब ये आ रही है कि शायद उनको आपकी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है जनाब। तो देखते हैं आगे। आप ये बात अपने पार्टनर से नहीं कह पा रहे। ओके, दिल की बात ये है। एक कार्ड लूँगी मैं, 9 ऑफ कप। क्या है दिल की बात? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे दिल की बात क्या है व्यूवर के? मेरे व्यूवर के दिल की बात क्या है? ओके, अच्छा जनाब, हुआ ये है कि आप जो हैं खैर से, आपके लिए ये पर्सनैलिटी विश फुलफिलमेंट है। आप इनकी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा आ जा चुके हैं। आप इनकी ज़िंदगी से बाहर निकल गए, फिर दोबारा आ गए, फिर बाहर निकल गए, फिर दोबारा आ गए। आपके पास बेतहाशा चॉइसेस हैं दुनिया में। आप नाम लें खूबसूरत चीज़ों का जो आपके पास हैं, लेकिन आपकी समझ में ये नहीं आता कि दुनिया में इस पर्सनैलिटी के अलावा आप दूसरी पर्सनैलिटी में एंगेज क्यों नहीं हो रहे? आप घूम फिर के इन पे क्यों अटके हुए हैं? आपने बहुत दफ़ा रेस्टिंग पोज़ीशन पे गए हैं, ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी चले गए, अपनी बात अपने दिल में भी रख लिया आपने, बता भी दी, छुपा भी ली, लड़ भी लिए, सब कुछ कर लिया आपने। जो कुछ कर सकते थे आप इस रिलेशन से निकलने के लिए, सब कुछ आपने आज़मा लिया, लेकिन फिर भी आपका दिल वहीं अटका हुआ है। ओके? सन की एनर्जी में हैं, क्योंकि ये पर्सनैलिटी जिससे आप डील कर रहे हैं वो मज़हबी तौर पे इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है, आपको पता है कि ये गलत बात कर ही नहीं रहा या कर ही नहीं रही, तो इसको मैं क्या बोलूँ? ओके, आपको खुद पता है कि ये सही बात कह रही हैं या कह रहे हैं। आप ने बहुत ज़्यादा इन पे चेक एंड बैलेंस रखा है। हो सकता है आपने मुख्तलिफ़ नंबर से इनसे बात की है, मुख्तलिफ़ लोगों को इनके नंबर डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं कि ज़रा तुम बात करके देखो, शायद ये मुझे ये रुख दिखा रहा है कि ये इतना अपना रिलीजन फ़ॉलो करता है और ये कोई गलत काम नहीं करेगा। तो तुम इस पे ट्राई करके देखो, हो सकता है तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने को तैयार हो जाए, तुम्हारी बात मान लेगी ये या तुम्हारी बात मान लेगा ये, और हो सकता है ये मुझे दिखाने के लिए ये कर रहा है और मुझे पीछे हटाने के लिए कर रहा है, लेकिन इन द एंड आपको पता चला कि नहीं जनाब, आपके जो ये पर्सन हैं ये वाक़ई इतने ही सच्चे हैं। आपका वास्ता दरअसल किसी जोगी से पड़ गया है। अगर मैं कहूँ सूफ़ी से पड़ गया आपका वास्ता, आपको उनसे मोहब्बत हो गई है, ऐसी मोहब्बतें दुनिया में नहीं होती। लेकिन आपकी जो मोहब्बत है वो मेरे ख़्याल से आपको किसी ऐसे पर्सन से हो गई है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं था कि ये पर्सनैलिटी आगे जाके इतनी सीरियस हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मज़हबी होना अलग बात होती है और दुनिया छोड़ देना अलग बात होती है, ठीक है?
ये दुनिया में रहते हुए, लोगों के दरमियान रहते हुए बातचीत करने में ये नॉर्मल पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे थे, लेकिन जब आपसे इनका लव कनेक्शन हुआ है, और लव कनेक्शन आजकल सॉरी टू से मैं कहूँ ओपन मैरिज करेक्शंस हो गए हैं लोगों के। ये सबको पता है, ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। आजकल के लव कनेक्शंस में जो कुछ हो रहा है, वो लव के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है। ठीक है? तो आप ये समझ रहे थे कि आपका इनसे अफ़ेयर हुआ और आप इनके साथ इंटिमेसी वगैरह सारी चीज़ें जो हैं, ये ओपन रिलेशनशिप हो जाएगा। लेकिन ये पर्सनैलिटी फ्रेंडशिप पे बिलीव करती है, ओपन रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं करती। ये चीज़ आपको बाद में पता चली, ठीक है? तो ये आपकी दिल की बात जो है वो ये है कि आप इनको बताना चाह रहे हैं कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, लेकिन ये पर्सनैलिटी एक बाउंड्री आपके साथ क्रिएट करी हुई है इसने। पता आपको सिर्फ़ ये करना है कि आपको तो इनसे मोहब्बत है। आप इन पे स्टक हो गए हैं, आपने लोगों के साथ वक़्त भी गुज़ारा, लेकिन आप घूम फिर के फिर इनके पास वापस आ जाते हैं। दिल की बात आप ये पूछना चाह रहे हैं इस पर्सनैलिटी से कि ये वाक़ई आपसे मोहब्बत करती है या नहीं? सवाल ये है आपका, जो मुझे अभी तक समझ में आया। दिल की बात आप इनसे पूछना चाह रहे हैं, आपके दिल की बात नहीं है। आप इनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये आपसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? मैं कह रही हूँ कि आपका वास्ता किसी ऐसी पर्सनैलिटी से पड़ गया है, जो दुनिया में रहते हुए दुनिया के बारे में नहीं सोचती। ओके? ये अपनी हीलिंग पे, अपना जो इर्द-गिर्द इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है कि मिलना-मिलाना सबसे है, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन रख के दुनिया में रहना। इनको पता है कि अगर ये इस लोगों पे रिवील कर देंगे ये चीज़ कि ये अपने रिलीजन को इतनी सख्ती से फ़ॉलो करने वाली पर्सनैलिटी है, तो लोग इनको इनके मज़ाक उड़ाते हैं आजकल लोग कि ओहो! तुम तो बहुत ही ज़्यादा जो हो वो मज़हबी बन रहे हो, ऐसा तो नहीं होता, ये तो नहीं होता है, ये तो जायज़ है और इस तरह तो कर सकते हैं। तो इन्होंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन जो बहुत करीब आने की कोशिश करता है उसको वाइब आ जाती है कि ये पर्सनैलिटी किसी को अपनी ज़िंदगी में ओपन रिलेशन के तौर पे नहीं लेगी। लव कनेक्शन में आ सकते हैं, मोहब्बत हो सकती है, लेकिन फ़िज़िकल नहीं हो सकते जब तक आप इनसे शादी नहीं करेंगे। किस्सा मुख्तसर ये है कि आप जब तक इनसे शादी नहीं करेंगे, ये आपके साथ लव कनेक्शन में ये तो हो सकता है कि आपसे मोहब्बत करने लगें, क्योंकि मोहब्बत पे इख्तियार नहीं होता, लेकिन फ़िज़िकल मेरा नहीं ख़्याल कि ये होंगे आपके साथ। ये रीडिंग जो है वो मैं बस इसी तरह से ख़त्म करूँगी कि क्या इनको मोहब्बत है कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस टॉपिक है। मैं दिल की बात कर रही थी, लेकिन दिल की बात इतनी ख़तरनाक निकल आएगी ये मुझे नहीं पता था। क्या आपसे मोहब्बत है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 2 ऑफ ओके। इस पर्सनैलिटी को आपसे मोहब्बत है, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है? लेकिन किसी भी सूरत हाल में ये शादी के बगैर आपके साथ आगे मूव ऑन नहीं करेंगे, ठीक है? आपको इनसे शादी ही करनी पड़ेगी। बगैर शादी के ये किसी फ़िज़िकल रिलेशन में नहीं आने वाले। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये आपको देखते भी रहते हैं, आपको पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे बातचीत का भी बहुत शौक है, हो सकता है एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ हो। और ये पर्सनैलिटी अगर आप ये 2 कार्ड देखें 7 ऑफ वांड्स के और हर्मिट का, तो इनके अंदर लाइट है, ठीक है? इनकी सिक्स्थ सेंस यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड नहीं आया, म्यूजिशियन का कार्ड नहीं आया, क्योंकि मैं रीडिंग बहुत छोटी कर रही हूँ। मुझे ये टॉपिक जो है वो ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे इस पे ज़्यादा जो है वो बोलना चाहिए। दिल की बात आपकी तरफ से ये थी कि आपका वास्ता किसी ऐसे पर्सनैलिटी से पड़ गया है जो बहुत रिलीजन है, अपने रिलीजन को फ़ॉलो करती है, एक बाउंड्री है, उसके अलावा वो किसी और ओपन रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं करते, ठीक है? दूसरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, आपने इनको छोड़ भी दिया, लेकिन फिर भी आप पलट-पलट के वापस आए। आपने इनको आज़मा भी दिया दूसरों को नंबर्स दे के बात करके कि शायद मुझे ही दिखाया जा रहा है कि बहुत अच्छी है, लेकिन ये ओरिजिनल में ऐसी ना हो, आपको वो भी पता चल गया। एंड आप ये जानना चाह रहे हैं कि इस रिलेशन का होगा क्या? इस रिलेशन का सिर्फ़ एक एंड है कि आपको अगर इनका साथ चाहिए, तो आपको इनसे शादी करनी पड़ेगी, ठीक है? एक प्रॉपर
हर रिलीजन में जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सनैलिटी बदलने वाली नहीं है। ये हर हाल में लीगली और मज़हबी तौर पे मैरिज पे ही यकीन रखती है। दिल की बात आपके पार्टनर की तरफ से अगर आप जानना चाह रहे हैं वो आपसे मैरिज का ही बोलेंगे, वरना आपको जो लग रहा है कि अनरिक्वाइटेड लव है तो ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि हो सकता है कि ये मज़हब पे आपको छोड़ दें। ये जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं उसके लिए ये आपको छोड़ देंगे, और ये जो कार्ड आया है अनरिक्वाइटेड लव आपको फील हो रहा है तो ये वाकई अनरिक्वाइटेड लव कर देंगे आपको, कि आपकी ज़रूरत नहीं है इनको। ये इतने सख्ती से अपने रिलीजन को फॉलो करने वाली पर्सनैलिटी है। दिल की बात है वो आ गई सामने। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय।